मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा, अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ, यानी रुसवाई, यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बईद नहीं। तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है। जनाब याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं। अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिला दरेक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और यह सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उससे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए।
तलाश अभी और इसी वक्त से करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है? जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे। अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। मकफीरा के रास्ते से चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा? उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अब भी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ये वक्त ही है। थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गए कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहाँ खड़े रहना बेकार है। चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें।
इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहीम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और शक्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहाँ महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं। कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है। मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। खारे पानी का कुआं उस दर्ख्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूँ
लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। यूसुफ! मैं जिंदा हूँ। यूसुफ! यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
दुआ करें मुझे भी करार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था। मेरे मालिक प्यासे हैं। आखिर कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो? ज्यादा दूर नहीं, समझो पहुंच गए। थोड़ा बर्दाश्त करें। जनाबे मालिक, कोशिश कीजिए सही रास्ते पर बढ़ते रहें, वरना इस तूफान में राह घूमकर बैठेंगे। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें। हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया। यूसुफ, अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से।
सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटे को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। लोग चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली, हाँ क्या हुआ? बिल्ले को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब गल्ला नजर नहीं आएगा। मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवा वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं। उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहाँ से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। कोई तदबीर करें।
वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी। रवाना होंगे। चलते रहें, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूँगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूँगा। इन्हें मत मारे, बेसूद है। यहाँ थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी। इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझ जाना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी। पानी। पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा, नमकीन है। पानी। 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 इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल। अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले बाहरी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं,
हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। इसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक। पानी मीठा है जनाब मालिक। पानी मीठा है। ताज्जुब है। पानी मीठा है। ताज्जुब है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पालो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदा यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नाम और निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ।
तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चलें। यह गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज वकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा। देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं?
निगहबान, हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं, वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जुमानी हैं, खुलकर बयान करो। बताओ, तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो तो फिर तैयार हो। रुक जाओ शमून, जो गिरा हाथ से खोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश ना कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खूनरेजी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे हैं। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे।
हम यूसुफ से उसकी सरवरी बर्तरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। मैं हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे लावी। नहीं शमून। रुक जाएं। वो इब्रानी भाग गया है। रुक जाएं। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब?
फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया मुझे सख्त सजा मिलेगी। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया। मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ। अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। दम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ
और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो गोया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर व बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। कहाँ है यूसुफ? चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ़ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुक़द्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफ़र में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। मुझे निजात इश्तिहार हुज़ूर, मुझे निजात मुझे निजात ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे निजात मेरा दर्द से मरा जा। मुझे इस दर्द से निजात
जाते थे। इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे, इस दर्द से मुझे निजात दे। इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे। ये दर्द मुझे मार डाल रहा है। मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मेरा इश्तिहार मुझे चाहते थे। बहुत दर्द हो रहा। तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया। सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे। क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है। खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ के बाबत माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खित्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है।
रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं, एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही का नीले है? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 गुलामों के हुए तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है, बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करूँ वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे ना रह जाओ। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। 2000 सिक्के। 2 गुना। 3000 सिक्के।
3000 सिक्के। 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए। यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद है। बोली लगाइए। आइए बोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है। मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब।
तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में, ख्वाब में, या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। मैंने अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ऐ यूसुफ,
इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ, ए खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ।